हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुपर टेट का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को आप सभी लोगों ने बेहद पसंद किया, जिसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह बहुत ही खास रहने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े हुए बहुत ही खास प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है, एग्जाम से पहले आपको इन प्रश्नों के बारे में ठीक से पता होना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, थोड़ा सा रेयर प्रश्न है, कम पूछा जाता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। प्रश्न होगा कि किस काल में धरती पर मानव का आविर्भाव हुआ, यानी कि मानव इस धरती पर किस काल में आया था। दोस्तों, यहाँ पर 3 काल हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो ये आपका हो गया प्लायोसीन, यानी कि अति नूतन युग। अति नूतन युग ये वो समय था जब धरती पर डायनासोरस रहा करते थे, तो इसमें मानव नहीं था। मानव का आविर्भाव हुआ था अत्यंत नूतन युग में, यानी कि इसको कहेंगे आप प्लिस्टोसीन। क्या कहेंगे आप? प्लिस्टोसीन, अत्यंत नूतन युग। और तीसरा होता है होलोसीन। तो होलोसीन में जो युग आरंभ हुआ है ये 11,700 वर्ष पूर्व से चल रहा है और ये युग अभी भी जारी है। तो धरती पर मानव का आविर्भाव हुआ था अत्यंत नूतन युग में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और आपको दोस्तों बता दें कि अत्यंत नूतन युग, इसे जो है आप प्लास्टोसीन भी कहेंगे, तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में एक भूवैज्ञानिक युग था जो आज से लगभग 25.88 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ और आज से 11,700 वर्ष पहले समाप्त हुआ। दोस्तों, जिस रूप में मानव आज आपको दिखाई देता है यह एक लंबी कथा है, यानी कि मानव जिस रूप में आज है वहां तक पहुंचने में इंसान ने बहुत सारे समय, यानी कि अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 25.88 मतलब लगभग 26 लाख साल के बाद इस रूप में इंसान आपको दिखाई देता है। तो दुनिया में जितने अधिक प्राकृतिक बदलाव हुए हैं वो सारे बदलाव और सभ्यता के नाम पर जो कुछ भी बदला गया दुनिया में वो इंसान नहीं बदला है। तो ये प्रश्न है कि धरती पर मानव का आविर्भाव कब हुआ। सही जवाब इसका बनेगा प्लाइस्टोसीन या फिर अत्यंत नूतन युग। ये बहुत याद रखना। होलोसीन युग अभी भी जारी है, ये भी याद रखना, जिसकी शुरुआत हुई थी अब से 11,700 वर्ष पूर्व। ठीक है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी कभी कभी रिपीट होता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इतिहास का पिता कहा जाता है एथेंस के निवासी हेरोडोटस को। हेरोडोटस। और दोस्तों, इनकी एक किताब आपके सामने है, इन्होंने लिखी है हिस्ट्रीज। हिस्ट्रीज ये हेरोडोटस की पहली रचना मानी जाती है, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। सर्वप्रथम किसने बताया कि संस्कृत और लैटिन एक ही परिवार की भाषा है? संस्कृत और लैटिन एक ही परिवार की भाषा है। दोस्तों, ये बात बताई थी किसने? विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। विलियम जोन्स के बारे में कुछ दोस्तों आपको कुछ फैक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, वर्तमान कोलकाता तब कलकत्ता कहा जाता था। ठीक है, और जन्म इनका कब हुआ था? तो दोस्तों 1746 में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी कोलकाता में ही हुई थी 1794 में। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने, कब की थी? 1784 में। कहां पर की थी? कोलकाता में ही की थी। ठीक है, तो इनकी एक किताब है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी-कभी पूछी जाती है। किताब का नाम है ऑन द लॉ ऑफ वेलमेंट्स। ऑन द लॉ ऑफ वेलमेंट्स, ये किताब है किसकी? विलियम जोन्स की। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य दोस्तों कहां से मिलता है? ये हथनौरा से पाया जाता है। हालांकि दोस्तों, अगर आप पूरे विश्व की बात करेंगे तो मानव का जो जन्म हुआ है ये माना जाता है कि मानव का जन्म जो हुआ था वो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। ठीक है, खास तौर से अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर भारत की बात करें तो हथनौरा से। हथनौरा कहां पर स्थित है? हथनौरा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा कि भारत में मानव का जो पहला साक्ष्य मिला है वो हथनौरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये नर्मदा घाटी के बगल का एरिया है हथनौरा, मध्य प्रदेश में। प्रस्तर युग में यानी कि पाषाण काल में लोगों का पालतू पशु कौन सा था? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रस्तर युग एक ऐसा युग था जब मानव को कृषि करने का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। प्रस्तर युग में इंसान जो था वो जानवरों को खाता था, यानी कि शिकार करता था, इसलिए उसकी मदद करता था कौन? कुत्ता करता था। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा। प्रस्तर युग में जो पालतू पशु था वो कुत्ता था, ऑप्शन सी।
मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में दोस्तों पशुपालन के जो साक्ष्य होते हैं वो बागोर से भी मिलते हैं और आदमगढ़ से भी मिलते हैं। बागोर एक स्थान है जो कि राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में स्थित है बागोर। और आदमगढ़ कहाँ पर है? तो आदमगढ़ जो है ये एमपी में है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। उपरोक्त दोनों जगहों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग में लाया गया था? दोस्तों ये माना जाता है कि सबसे पहले तो जौ, उसके बाद गेहूं। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है इसका जवाब बनेगा ऑप्शन सी, जौ और गेहूं दोनों ही अनाज मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाए गए थे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा, जौ और गेहूं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? तो ये मेहरगढ़ से मिलते हैं। और अगर बात करें मेहरगढ़ की तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये बलूचिस्तान में बोलन नदी है, बेलन नदी नहीं है, ये बोलन नदी है। ठीक है, तो बोलन नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। तो ये आप याद रखना, मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। मानव के साथ कुत्ते का कंकाल ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी कि मानव जब मौत हो जाती थी इंसान की तो इंसानों के साथ उसका जो कुत्ता होता था उसको भी लोग दफना देते थे। और ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों ये कहाँ से मिले हैं? तो इसका जवाब यहाँ पर बन रहा है, मानव के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। बुर्ज होम जो कि श्रीनगर में स्थित है। बुर्ज होम कहाँ पर है दोस्तों? ये श्रीनगर में स्थित है। तो इस प्रकार से जब खुदाई हुई है तो वहां पर ये कुछ देखने को मिला है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चालकोलिथिक युग कौन सा कहलाता है? चालकोलिथिक युग दोस्तों जो ताम्र पाषाण युग था इसको जो है क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग। ठीक है, चालकोलिथिक युग कौन सा होता है? ताम्र पाषाण युग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था दोस्तों? नवदा टोली कहाँ पर स्थित है? नवदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नर्मदा जो वहां पर नदी है, नर्मदा नदी, उसके दोनों तट पर, यानी कि नर्मदा जो है ये नवदा टोली को दो भागों में बांटती है और इसको जो है एच.डी. सांकलिया ने इसका जो है उत्खनन करवाया था। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। और यहीं से हमें अनाज रखने के लिए एक पात्र भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अनाज का मटका भी हमें कहाँ से मिला है? ये मिला है हमें नवदा टोली से ही। और ये जो खोज हुई थी, ये जो खुदाई हुई थी वो 1957-58 में करवाई गई थी। ये भी एक फैक्ट है। जोरवे संस्कृति का संबंध किससे है? जोरवे संस्कृति का संबंध दोस्तों पश्चिमी महाराष्ट्र से है। ठीक है, ये याद रखना आप। और जोरवे संस्कृति की जो खोज थी ये भी एच.डी. सांकलिया जी ने करवाई थी। ये तस्वीर एच.डी. सांकलिया की है जिन्होंने नवदा टोली और जोरवे संस्कृति के लिए पश्चिमी महाराष्ट्र में खोज करवाई थी। जोरवे संस्कृति के लिए जो खुदाई हुई थी वो कब हुई थी? 1963 में हुई थी, 1963 में हुई थी। ठीक है, और जोरवे जो है ये पश्चिम महाराष्ट्र का आज भी एक गांव है। यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कृषि और पशुपालन होता था। यहाँ की जो संस्कृति थी वो ग्रामीण थी। तो दोस्तों ये जो जोरवे संस्कृति है इसका जो समय है ये 1400 BC से लेकर 700 AD के बीच में माना जाता है और ये पश्चिमी महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ये याद रखना आप, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती, तो दोस्तों ये जो आहार नामक स्थल है इसको जो है ताम्रवती कहा जाता था। आहार ये राजस्थान में स्थित है और इसका जो इतिहास है फ्रेंड्स वो 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से संबंधित है। 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है वो हमें इससे प्राप्त होता है। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, किस दिशा में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है और बहुत बार रिपीट हुआ है, तो सही जवाब आपको बिल्कुल पता होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए दोस्तों जो प्रश्न आसान होते हैं उनका उत्तर तो बिल्कुल आपको गलत नहीं देना है एग्जाम में, इसलिए कुछ आसान प्रश्न भी मैं अपने टेस्ट में शामिल करूंगा ताकि जो लोग कंफ्यूज हैं उनको भी बिल्कुल गारंटी हो जाए कि यही इसका उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों की थी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है और कभी कभी ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? तो ये 1921-22 में किया गया था।
इसके पहले ये माना जाता था कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है, लेकिन 1921-22 में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तब यह माना गया कि वैदिक कालीन सभ्यता से पूर्व भी कोई सभ्यता भारत में थी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दयाराम साहनी जी हैं। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। ऑप्शन ए इसका उत्तर है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज यहाँ पर विकल्प बी यानी कि सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही है। किस प्रकार से संबंधित है सर मार्टिमर व्हीलर, इसके बारे में आगे मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है? सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग उस युग को कहते हैं जहां पर हमें इतिहास लिखित रूप में प्राप्त होता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इस प्रकार से लिखावट होती है। तो इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं लेकिन यहाँ पर लिखित इतिहास हमें प्राप्त होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में। लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का उद्भव ताम्र पाषाणी पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में प्रारंभिक जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल का अन्वेषण करके सबसे पहले सिंधु सभ्यता के साक्ष्य उपलब्ध करवाए थे। सिंधु सभ्यता के संबंध में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल से जो साक्ष्य उपलब्ध हुआ, इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और 20वीं सदी के आरंभ तक इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं ने यह धारणा बना ली थी कि वैदिक सभ्यता ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन 1921 और 22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थलों की खुदाई से यह स्पष्ट हो गया कि वैदिक सभ्यता से पहले भी भारत में एक अन्य सभ्यता अस्तित्व में थी। मार्टिमर व्हीलर, डी कौशाम्बी, गार्डन चाइल्ड सहित कई अन्य विद्वानों ने सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से मानी है। तो इस प्रकार से मार्टिमर व्हीलर भी संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल का प्रथम उत्खननकर्ता जो उसके महत्व को समझ नहीं सका था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखना आप। हड़प्पा स्थल का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था जो उसके महत्व को समझ नहीं सका था? दोस्तों ये एक इंजीनियर थे, बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बड़े अधिकारी बने थे। नाम इनका था ए कनिंघम। तो दोस्तों एक बार नजर डाल लेते हैं। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। लोथल एस आर राव, सुरकोटरा ये जेपी जोशी और धौलावीरा की खोज की आर एस बिष्ट ने। ठीक है, खोज क्या की इन्होंने? उसका उत्खनन करवाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं हड़प्पा का जो उत्खनन था दयाराम साहनी ने करवाया, लोथल का उत्खनन एस आर राव ने, सुरकोटरा का उत्खनन जेपी जोशी ने और धौलावीरा का आर एस बिष्ट ने। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? और दोस्तों इसका जवाब होगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। अब कुछ महत्वपूर्ण स्थल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किस स्थान पर है, तो इसको देख लीजिए। जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, ये याद रखना आप। और लोथल नामक पत्तन नगर जो है ये गुजरात में स्थित है, ये भी याद रखना आप। कालीबंगा ये जो प्राचीन शहर है ये राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पैंथन है महाराष्ट्र में। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्थल जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न होगा कि घोड़े की हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आपने देखा होगा अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सही जवाब इसका बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सुरकोटड़ा से मिले हैं घोड़े की हड्डियों के अवशेष। अब यहाँ पर जो बनौली है, मोहनजोदड़ो है और कालीबंगा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बनौली से पकी मिट्टी का हल मिला है, जो पकी हुई मिट्टी होती है जिसको टेराकोटा भी आप कहते हैं, पकी हुई मिट्टी से बना हुआ हल प्राप्त होता है। कहां से? बनौली से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? यहाँ पर आपको विशाल स्नानागार प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से, स्नानागार। और क्या मिला है? बुना हुआ सूती कपड़ा। तो सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है जो कि मोहनजोदड़ो से में प्राप्त हुआ है।
कालीबंगा बहुत जरूरी है, आपको याद रखना। ये जुता हुआ खेत का जो प्रमाण होता है, यानी खेतों की जो जुताई होती थी उसका प्रमाण भी मिलता है कालीबंगा से। ठीक है, तो दोस्तों ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप सुपर टेट की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर कनेक्ट हो जाइए क्योंकि वहीं पर आपको हर वीडियो लेक्चर की पीडीएफ दी जाती है और पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। आगे नीचे नमस्कार। और एक बात और चलते चलते बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स को भी आप लोग देखा करो क्योंकि करंट अफेयर्स भी, ये जो सुपर टेट नामक परीक्षा होगी उसमें करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आप लोग वॉच किया करो। मैं प्रतिदिन जो करंट अफेयर्स के जो चुनिंदा प्रश्न होते हैं खासतौर से सुपर टेट के लिए वही अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।